Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem is standing here in front of you with her English lesson. And what today's lesson is going to be about, I am going to tell you within a second. But before we move on to our lesson, let me ask you a simple question. Are you studying? I hope you are, because I'm wishing and praying and hoping that you do so. Academics are the most essential element of a child's, teenager's life. Your entire future is dependent upon the grades that you get in your grade 10. So be meticulous, be diligent, and be disciplined enough to give ample time to your academics. Let's start today's lesson without further ado. Let's move on to the board. जी मेरे बहुत प्यारे बेटे और उतनी ही प्यारी बिटिया, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do unit 10, a world without books, and it is comprising of page number 118 to 128. This unit is all about the new mystical world that books bring for you. How books can change your line of thought, how books can introduce new worlds, new dimensions, new ideas to you, and how you are currently feeling without reading the books. So this unit speaks about the dilemma of the current society, that they are not into books anymore the way they used to be, and how books must be an essential element of everyone's life, right? So what today's lecture is all about, it's about your objective paper. Objective paper आपके English paper का first part होता है और उसमें आपको एक bubble sheet दी जाती है. वो sheet bubbles से नहीं बनी होती, ना ही आपको उसको टप टप करना होता है. वो sheet एक piece of paper होता है जिसके अंदर rows और columns होते हैं, ठीक है? और वो रोज और कॉलम्स जो होते हैं उनके अंदर सर्कल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बबल्स, और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं. तो चूंकि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होती हैं, 4 चॉइस होती हैं टू बी एग्जैक्ट फॉर ईच क्वेश्चंस आंसर, आपने उसके रिस्पेक्टेड सर्कल को कलर करना होता है. अगर क्वेश्चन नंबर 1 की ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए को करेक्ट करें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बी सी डी जो भी करेक्ट है उसको करेक्ट करें. यू मस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि आपकी बबल शीट बेटा स्कैन होती है, और अगर आपने बबल शीट में एक क्वेश्चन के 2 सर्कल्स गलत कर दिए, कलर कर दिए गलती से, होता है ना, जल्दी जल्दी लिखते हुए हम गलत कलर कर देते हैं, किसी फ्रेंड ने बता दिया तो हम उसको करेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हुए हमें करेक्ट पता चल जाता है. अगर इस तरह से किया और एक सर्कल को आपने क्रॉस किया, ब्लैंको किया, व्हाइट फ्लूइड यूज किया, तो कंप्यूटर ने उसको डिस्क्वालीफाई कर देना. बेहतर ये है कि अपना ऑब्जेक्टिव पेपर पहले सॉल्व करो, उसके बाद बबल्स को कलर करो. टाइम मिल जाता है, नहीं मुझे ये लेम एक्सक्यूजेस दो, प्लान करो, प्रैक्टिस करो, स्टॉप वॉच के साथ बैठ के, राइट? सब काम हो जाता है. देयर इज नथिंग impossible in this world, because impossible actually means I am possible, right? So let's move on to the lecture. यहाँ पर सबसे पहले हैं आपके choose the correct spelling. आपके क्वेश्चन पेपर का 1 या 2 या 3 या इससे ज्यादा या इससे कम स्टेटमेंट choose the correct spelling के भी आते हैं. आपने क्या करना है कि हर यूनिट का डिक्टेशन दे देना है, स्पेल टेस्ट दे देना है, वोकैबुलरी टेस्ट दे देना है, या स्पेलिंग बी कर देनी है. उससे क्या होगा, आपके ये जो 1 2 3 4 मार्क्स हैं ये सिक्योर हो जाएंगे और आप रिलैक्स होंगे कि हाँ जी, आई नो ऑल द वोकैबुलरी, आई नो ऑल द स्पेलिंग्स, एंड इफ इट विल कम आई विल नो द आंसर एज वेल, राइट? तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट या 10 मिनट, कोई हर्ज नहीं है ये 5 मिनट या 10 मिनट गुजारने के. वोकैबुलरी आपके पास है सिर्फ 10 वर्ड्स है इस स्पेसिफिक लेक्चर के, याद कर लो, जिंदगी आसान, ठीक है?
सबसे पहले है MAGAZINES, MAGZINES, MAGEZINES या MAGAZENES. Magazines is MAGAZINES. We already know that, है ना? Modern is MODRON, MATRIN, MODRIN या MODERN. Modern is MODERN, right? Truly, TRULY, TROLY, TRUELY, TRULY. Truly के अंदर true और ly नहीं होता, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इसको याद कर लो. बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारी कॉपीज में मुझको ट्रूली ऐसा लिखा हुआ नजर आता है. बेटा ट्रूली में ई नहीं होता. Remember it always and always. This is the correct truly. Possession, POSESSION, POSESSION, POSSASION या POSSESSION. Possession में 2 SS होते हैं हमेशा. याद रखो, पक्का पक्का स्पेलिंग याद कर लो. अब जब मैंने आपको बोला है, आपने मेरे से सुना है, आपको वैसे याद हो गई है. दोबारा रीइंफोर्स करती हूँ. POSSESSION. लो, याद हो गया? कोई मुश्किल है? नहीं, लेकिन एक नंबर सेफ हो गया ना अगर ये आ गया तो. एस्पायरेशन, ASPERATIONS, ASPIRASHON या ASPRECTION. एस्पिरेशन, एस्पायरेशन ये है, ठीक है. ASPIRATION, एस्पायरेशन. DAMISE, DEEMISE, DEMISE या DIMISE. This is the correct demise. DEMISE, correct demise. LOATEH, LOATHE, LEATOH या LOTAEH. This is the correct loath. Loath क्या होता है? एक होता है hate, एक होता है more hateful और एक होता है loath, यानी दिलो जान से किसी से नफरत हो ना तो हम कहते हैं I loathe him, I loathe her. He was a character to be loathed. सख्त नफरत अंगेज कैरेक्टर. Revelation, RAVELATION, REVILATION, REVALATION, REVELATION. So the correct revelation is REVELATION. Defy, defy का क्या मतलब है? Defy का मतलब है resist something openly, right? DAFI, DEFY, DAFY या DUFY. DEFY is the correct defy. And the last word for today is CUSTUM, COSTUM, COSTUM या CUSTUM. This is CUSTOM, custom. ये होते हैं हमारी custom और हमारी practices जिनको हम कायम करते हैं और जिनके थ्रू हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं. ठीक है, हमारे कस्टम, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे कल्चर का पार्ट जो हमारी जिंदगी का एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है. चूज द करेक्ट स्पेलिंग हो गई. लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यूज. MCQs, M for multiple, C for choice, Q for questions. And you have multiple options to answer these questions. You have to circle the correct one and then color the respective circle, right? इसमें 2 तरह के MCQs होते हैं, एक आपकी vocabulary और एक आपके grammar. ठीक है, जो इस question से, इस unit से specific related है, वो यहाँ पर सारे मौजूद हैं. Let's do the first MCQ, which is based on the vocabulary. And this MCQ is asking you that the comfort of books defy time and break borders. You have to tell what is the meaning of the word defy. इसका मतलब crucial है, consider है, problem है या openly resist something है. तो comfort जो है books का वो crucial होता है time के लिए या consider करता है time को
या टाइम के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, वो होता है ओपनली रेजिस्ट समथिंग। वो टाइम की बॉर्डर से, टाइम की कयूद से आजाद होता है, वो वक्त की कैद से आजाद होता है। क्योंकि जिस वक्त आप किताबों की दुनिया में एंटर हो जाते हो तो आप अपने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को, तमाम बातों को भूल जाते हो। यू basically lose the sense of everything that is going around you. You are so engrossed in the story that you have been reading. Have you got anything dash these women could take for their children? या आपने ग्रामर में भी किया था और आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर है which these women could take for their children। अब वोकैबुलरी का सिर्फ एक MCQ था, ये आपका ग्रामर है, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगना है which, कोई चीज जो कि ये औरतें अपने बच्चों के लिए ले जाए। दिस इज वीमेन, ठीक है, वुमेन नहीं होता, ये वीमेन प्रोनाउंस होता है। The man dash you were talking to in the meeting is my cousin. Who? The man who you were talking to. यहाँ पर relative pronoun लगेगा who. वो आदमी जिससे आप बात कर रहे थे। Have you seen a person? I have eaten one word. Have you seen a man? यहाँ पे man आना था, ठीक है। Have you seen a man who bought a book from the shop just now? Man के बाद है, ये जो प्रोनाउन है ये इमीडिएटली उस नाउन के बाद है, जिस नाउन के लिए वो यूज हो रहा है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, मी, माय। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं सम, मेनी, अननोन जिसका नाउन हो। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें सेल्फ लगा हो एंड में। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इमीडिएटली उस नाउन के बाद आ रहा है जिस नाउन के लिए ये यूज किया जा रहा है। Why are you so sad? I have lost the pen dash I bought this morning. Why are you so sad? क्यों इतने उदास हो? क्योंकि मैंने वो पेन गुमा दिया है जो मैंने सुबह खरीदा था। तो पेन के इमीडिएटली बाद कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? दैट। ये आपकी थिंग है, इसके लिए यूजुअली दैट आएगा, सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे थिंग, एनीथिंग कैन बी एनीथिंग ईटेबल, तो हमने विच किया। यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिंगुलर नाउन है तो हमने दैट यूज किया। सो दीज वर ऑल द MCQs, one vocabulary and the rest grammar that we had done related to Unit 10, A World Without Books. Let's move on to the writing skills questions. राइटिंग स्किल्स का पहला क्वेश्चन क्या है? राइटिंग स्किल्स का पहला क्वेश्चन है लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग आपने किसको करना है? लेटर राइटिंग आपने करना है एडिटर को, और उससे आपने ये कहना है कि पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो इवनिंग में खोल दिया करें, स्कूल लाइब्रेरीज भी इवनिंग में खोल दिया करें ताकि बच्चे उससे फायदा हासिल करें, इस्तेफादा हासिल करें। सबसे पहले तो आपका लेटर मार्क किस तरह से होगा, उसकी मार्क डिवीजन क्या होगी, उसका रूब्रिक बना ले हम। उसका रूब्रिक क्या है बेटा? उसका रूब्रिक ये है कि आपका लेटर जो होगा उसमें आपके कंटेंट के होते हैं 50% मार्क्स, ठीक है। आपकी जो पैटर्न होता है ना उसके होते हैं 30% मार्क्स, और आपकी जो मैकेनिक्स होती है उसके होते हैं 20% मार्क्स। यानी कि जो पैटर्न मैंने आपको आपकी बोर्ड पे लिख दिया है, ये पैटर्न कैरी कर रहा है 30% वेटेज। आपको ये पैटर्न रोट लर्न कर लेना है, आपने इसी तरह से लिखना है, ठीक है। कोई भी चीज मिस नहीं करनी, कोई भी चीज एब्सेंट ना हो, इसको इसी तरह से कॉमा, फुल स्टॉप, सारा कुछ इसी तरह से हो, राइट, क्योंकि इसकी वेटेज है 30%। इसके बाद आपका कंटेंट आता है। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये लेटर किसको लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लेटर जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो
और जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं वो इस पे एक्शन लें और ये लेटर जो है वो पढ़ें और इसके ऊपर सूटेबल स्टेप्स लें, राइट। तो आपका लेटर शुरू होगा एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा है, फिर सिटी ABC फुल स्टॉप, उसके बाद डेट। एज इन ईच एंड एवरी ऑफ माई लेक्चर्स आई टेल यू दैट द डेट शुड बी हाइपोथेटिकल। कोई भी 26वां महीना, कोई भी 67th या 86th डे नहीं होगा, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जिस्टिंग डेट होगी। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे द एडिटर, द एडिटर के बाद आपका होगा कॉमा, ठीक है। द न्यूज मैंने लिखा है, यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी ऑफ द न्यूज़पेपर दैट यू वांट टू। उसके बाद लाहौर, लाहौर के बाद आ जाता है आपका फुल स्टॉप। उसके बाद आप लिखेंगे सर। सिंस यू डोंट नो द जेंडर ऑफ योर एड्रेसी, तो यू विल जनरली यूज द वर्ड सर। सर के बाद ये फॉर्मल लेटर है, आप हरगिज हालचाल नहीं पूछेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हाउ आर यू, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर वाइफ, हाउ आर योर चिल्ड्रन, हरगिज नहीं, आपके कंटेंट मार्क होगा, ठीक है। आप ये कहेंगे कि इट इज स्टेटेड, ठीक है, इट इज स्टेटेड, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे दैट, और इसके आगे आपका कंटेंट हो जाएगा दैट द लाइब्रेरीज शुड बी ओपन late night because many of the people work during days and the libraries are closed after office hours. So all the books present in the libraries lay over there and are not used at all. The students do not get ample time during their school routine, during their lessons, and thus they cannot sit in the library and read books. And after school, everything is closed down, even the libraries. So it is a humble request from the students to let the libraries be open in order to assist them for their upcoming exams or their general knowledge, and to learn new dimensions or open up new worlds. With this letter, I want to address to the concerned authorities. I want to address the concerned authorities to take the steps and to take proper measures in order to ensure that the access to the library is easier for all and sundry, right? ये आपका कंटेंट हो जाएगा, ये आपकी लेटर की बॉडी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। XYZ इसलिए लिखेंगे कि आप हरगिज अपनी आइडेंटिटी अपने लेटर में नहीं बताते, राइट? ये हो गया आपका लेटर फॉर द एक्सेस ऑफ लाइब्रेरीज टू द न्यूज़पेपर एडिटर, ठीक है। राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर A आई हैड ऑलरेडी डन विद यू। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C ऑफ राइटिंग स्किल्स। यहां भी मैंने B लिख दिया, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर C, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर C कह रहा है कि आपने एक आर्ग्यूमेंटेटिव एसे लिखना है। TV is taking the habit of book reading. आर्ग्यूमेंटेटिव एसे कैसे लिखते हैं? आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो आपका स्टांस होता है, ठीक है, कि आपने या तो टीवी के फेवर में बोलना है या बुक रीडिंग की, ठीक है। आपने डिसाइड करना है कि वेदर यू आर इन फेवर of the fact that TV is taking over book reading, or you are not in favor of the fact that TV is taking over the fact of book reading. अब यहाँ पर आपका जो स्टांस है वो हम ऐसे करते हैं कि हम इसकी फेवर में ले लेते हैं कि TV is actually taking over the habit of book reading,
और यहाँ पर इस स्टांस से रिलेटेड आपने एक फैक्ट लिखना होता है, ठीक है। अपने स्टांस को सपोर्ट करने के लिए आपने एक फैक्ट लिखना होता है कि नाउअडेज विद द इमर्जेंस ऑफ द मीडिया, book reading has become completely or almost become obsolete among the children and the teenagers. Gone were the days when books were the source of entertainment for both the children and their parents. Nowadays, everything is visible, and this sensory imagery, the sensory images had basically taken away the habit of reading books and comprehension. Everybody loves watching what they are watching rather than imagining it through the words of somebody else. ठीक है, ये आपका पैराग्राफ 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका पैराग्राफ 2 होता है, पैराग्राफ 2 में आप क्या करते हैं, पैराग्राफ 2 में आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। यानी कि आप ये कहते हैं कि जो टीवी की वजह से प्रॉब्लम है उसकी वजह से सहूलतें भी हैं, ठीक है। यानी आप अपने स्टांस के फेवर में आर्ग्यूमेंट देते हैं और काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। यह आपका चलता है 3 और 4 पैराग्राफ्स में। यानी आपने 1, 2, 3 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और फिर उनको काउंटर भी करना है खुद ही कि अगर ये नुकसान है तो ये फायदा भी है, ठीक है। फिर आपका पहला आर्ग्यूमेंट ये होगा कि द टीवी हैज become easier, convenient. Everybody can sit together and watch the same program and then discuss it. Everything that you imagine is actually in front of you in complete physical form. So you can see and you can absorb or understand the concept or ideology. Howsoever, if you will read book, these worlds are more realistic. Like the TV has a restricted viewership. The TV cannot display everything. Howsoever, the books are beyond the borders. There are no borders for the book. They can show you everything that you are wishing, dreaming, or thinking of. And then the second argument shall be that TV provides you general knowledge, current affairs, current information, which the books do not. Howsoever, the books provide you about history. Everything cannot be filmed. Everything cannot be made into a documentary. So, books provide you with information that TV cannot. Third argument आपका ये हो सकता है that the TV has made everybody visit the entire world within seconds. The geographic programs will make you go and visit and watch all those areas which have been physically impossible for you to go and visit. और इसका counter argument क्या होगा? इसका counter argument ये होगा कि but the books have introduced you to magical worlds, to the science fictions, to those worlds that you can only wish or dream for, those who are not available on the face of the earth. उसके बाद बच्चे आपका आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है? कंक्लूजन में आप अपने जो स्टांस को होता है उसको करते हो प्रूव। अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के साथ और अपने उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो आपने शुरू में दिए हैं। You will say and you will end up your creative writing by saying that thus TV has turned people into couch potatoes. Their brains have become jelly-like. They have lost the habit of reading and retaining. They have lost the habit of retaining things into their minds the way books had. Books had not only developed the sense of imagination, the third eye of imagination, but books have developed a brain and eye coordination. Your comprehension improve when you read between lines, which is next to possible when you are watching the TV. ये आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हो गया, आपकी बॉडी हो गई, क्या क्या प्रेजेंट होगा, क्या आपका मेथड है, क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं।
फर्दर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें और ज़रूर लिखें ताकि आप प्रो हो जाए क्रिएटिव राइटिंग में. द वर्ल्ड इज स्क्रिप्टेड एंड दिस स्क्रिप्टेड वर्ल्ड गिव्स यू न्यू होराइजन्स, न्यू डायमेंशंस एवरी डे. हंसते रहो, खेलते रहो, मुझे दुआओं में याद रखो और पढ़ाई पे सख्त फोकस रखो. जब तक मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.